हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भाई सब लोग? राधे राधे, सबको राधे राधे। और बढ़िया हो सब लोग? राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने भारत के उद्योगों की चर्चा की थी, उद्योगों के बारे में चर्चाएं की थी। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में कृषि। भारत में कृषि और कृषि का विकास, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, वो जुड़ सकते हैं रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करके। जो विद्यार्थी आरएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आरएस के सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासें कवर होती हैं आपकी, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक। तो हाई लेवल से अगर जीके पढ़ना चाहते हो तो क्लास रनिंग में आरएस की आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा भारत में कृषि। भारत में कृषि। भारत में अगर मैं कृषि की बात करूं मेरे मित्रों, तो कृषि की अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यानी कि संविधान, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार कृषि, संविधान के अनुसार कृषि राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुसार कृषि राज्य सूची का विषय है। जबकि जबकि मेरे दोस्तों, जो आपके राष्ट्रीय कृषक आयोग है, राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग कृषि को समवर्ती सूची का विषय मानता है। समवर्ती सूची का विषय मानता है, विषय मानता है। तो एक चीज ये आपको याद रखनी है भाई, यहाँ से ये दोनों चीजें याद रखनी है कि संविधान के अनुसार तो कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग कृषि को समवर्ती सूची का विषय मानता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अपन राष्ट्रीय कृषि आयोग की। राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अगर आपसे पूछे कि गठन कब हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ, तो याद रखना 1976 में। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ? 1976 में, याद रखना है। और राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। 2004 में। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 1976 में हुआ और राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में हुआ, याद रखना है। तीसरी चीज, कृषि मंत्रालय के अधीन, कृषि मंत्रालय के अधीन, कृषि मंत्रालय के अधीन, कृषि मंत्रालय के अधीन
तीन विभाग आते हैं, तीन विभाग आते हैं। केंद्र का जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये तीन विभाग आते हैं मेरे बच्चों। अगर आपसे पूछे कि कृषि मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं, तो ये तीन विभाग आते हैं, याद रखना है। कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि व सहकारिता विभाग। कल संडे को अनअकैडमी पे राजस्थान भूगोल के 1000 प्रश्नों की एक सीरीज कराई गई थी। जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनको तो पता है, जिनने नहीं लिया है अब वो ले भी नहीं सकते। तो अगले संडे को भारत के भूगोल के 500 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे अनअकैडमी पे। भाई आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको आप ओपन करो, वहाँ सेलेक्ट टू योर गोल में आप मेरा नाम डालो राजेंद्र शर्मा, और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद में फ्री क्लास आपको मेरे द्वारा ली जाने वाली सारी दिखेंगी। तो अगले संडे को जो क्लास होगी वो भारत के भूगोल के ऊपर वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे। जैसे अब की बार मैंने राजस्थान के करवाए हैं, अगली बार मैं भारत के करवाऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। और जो विद्यार्थी है ना टेस्ट सीरीज स्पेशल देना चाहते हैं, तो उसके लिए है आप 3 महीने का अनअकैडमी प्लस कोर्स परचेज कर लो। या अगर आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आरएस की क्लास चल रही है सारी विषय की, तो आराम से आरएस की क्लास भी आप कर सकते हैं एक ही फीस में। उसी फीस में सब कुछ मिलेगा। कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग के बाद में है अनुसंधान व शिक्षा विभाग, अनुसंधान व शिक्षा विभाग, और तीसरा आपका है मेरे मित्रों पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग। पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग। तो याद रखना है ये तीन आपके सामने हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि कृषि मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं, तो कृषि व सहकारिता विभाग आता है, अनुसंधान शिक्षा विभाग आता है, पशुपालन व डेयरी विभाग आता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाले राज्य, क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाले राज्य। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो मित्रों सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2 नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। 3 नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। 4 नंबर पर राजस्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करूं, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल में कृषि प्रतिशत सर्वाधिक, कृषि प्रतिशत वाले राज्य,
कृषि प्रतिशत वाले राज्य, आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल में कृषि प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल में कृषि प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो जैसे सबसे पहले पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको याद रखना मित्रों। ये भारत में जो कुल कृषि क्षेत्रफल है उसमें प्रतिशत सबसे ज़्यादा इनका है, पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिमी बंगाल का, बिहार का। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यह आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, यह आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है इसको कि भाई भारत में कृषि प्रतिशत वाले कौन से हैं और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, यह आपको याद रखना है मेरे मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर लाइव क्लास आपको फ्री अनअकैडमी पे लेनी है तो ये शेड्यूल आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी ज्योग्राफी नेट के लिए 9:30 AM क्लास होती है, फ्री क्लास है ये। नेट पेपर फर्स्ट में 5 PM होती है। करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज की क्लास 7 बजे होती है रोज। और RPSC में एक टेस्ट होता है रात को 9 बजे लाइव टेस्ट, और मॉर्निंग में 8 AM। 8 AM भी RPSC में ही टेस्ट होता है, डेली सुबह 8 AM। मॉर्निंग में सुबह 8 AM टेस्ट होता है। आप ये भी दे सकते हैं रात को 10:15 बजे नेट में CTET RTET इनकी क्लासें होती हैं। CTET वाले बच्चे, RTET वाले बच्चे या रीट वाले बच्चे, नेट वाले बच्चे इन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है भाई, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो थी आपकी, टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, 2100% है इंडिया लेवल के GK के 6 से 12 तक की किताबों के लिए। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करके। नेक्स्ट बात करेंगे रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसलों की अगर मैं बात करूं आपके सामने मेरे मित्रों, तो इनकी जो बुआई होती है, रबी की फसल की बुआई, रबी की फसल की जो बुआई होती है मेरे दोस्तों, वो अक्टूबर-नवंबर में होती है। अक्टूबर-नवंबर में होती है बुआई। और कटाई, इनकी कटाई कब कर लेते हैं अपन? मार्च-अप्रैल में। मार्च-अप्रैल में, मार्च-अप्रैल में हम इनकी क्या कर लेते हैं? कटाई कर लेते हैं। तो रबी की जो फसल होती है इनको संज्ञा, मार्च-अप्रैल में गर्मी पड़ने लग जाती है, उंधाड़ा आ जाता है, समझ में आना, इसलिए इनको बोलते हैं उनालू की फसल। उनालू फसल, उनको बोलते हैं उनालू फसल, याद रखना है। तो बुआई अक्टूबर-नवंबर में करते हैं, कटाई मार्च-अप्रैल में करते हैं इनकी। और कटाई के कारण इनको क्या बोलेंगे? उनालू की फसल। उंडाड़ा में काट लेते हैं इसलिए इसको उनालू की फसल बोलते हैं। और रबी फसल में कौन कौन सी फसलें प्रमुख आती हैं? प्रमुख फसल, रबी में कौन कौन सी फसल प्रमुख है? प्रमुख फसल तो गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, मेथी,
धनिया, सौंफ, ये सब कैसी हैं? ये सब रबी की फसल है। मसूर, मटर, ये सब रबी की फसल है, याद रखना है। राई, अलसी, सूरजमुखी, अलसी, सूरजमुखी, राई, अलसी, सूरजमुखी, ये सब क्या है? ये रबी की फसल है, याद रखना है आपको। सब रबी की फसल है, ये रबी की फसल है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों की अगर बुआई की बात करें, बुआई, खरीफ की फसलों की अगर बुआई की बात करें तो मित्रों जुलाई अगस्त में अपन इनकी बुआई कर देते हैं। जुलाई अगस्त, क्या जुलाई जून में, जून जुलाई में अपन इनकी बुआई कर देते हैं। कटाई, कटाई इनकी मित्रों अपन करते हैं अक्टूबर नवंबर में, दीपावली के आसपास इनकी कटाई करते हैं। संज्ञा, कटाई करते हैं इनकी अक्टूबर नवंबर में, तो इनको संज्ञा किसकी दी जाती है? इनको देते हैं शाड़ू की फसल, शाड़ू की, इनको शाड़ू की फसल कहते हैं। और इनकी प्रमुख फसल, प्रमुख फसल कौन कौन सी है? प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो इनमें प्रमुख फसलों की अपन बात करें तो प्रमुख फसल देखो, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, प्रमुख फसलों में बात करें अपन तो चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, जौ, चावल, कपास, गन्ना, बाजरा और मक्का, मक्का, इनके अलावा आपकी मूंग, उड़द, मूंग, मूंग, उड़द, मोठ, मूंग, उड़द, मोठ, चौड़ा, अरहर, चौड़ा, अरहर, आरेड़ जिसको बोलते हैं, तिल, मूंगफली, तिल, मूंगफली, दिवाली के आसपास खूब आती हैं ये, मूंगफली, सोयाबीन, सोयाबीन, ये सब की सब कैसी फसल है? ये सब याद रखना है आपको। ये आपके खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये खरीफ की फसल है मित्रों, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। अरंडी, अरंडी से तेल सबसे ज़्यादा निकलता है, तो ये सब खरीफ की फसल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? जायद फसल कौन सी होती है? जायद फसल, जायद फसल, ऐसी फसल, ऐसी फसल, ऐसी फसल जो रबी फसल,
जो रबी व खरीफ फसल, रबी व खरीफ फसलों के मध्य बोई जाती है, के मध्य बोई जाती है, बोई जाती है। ऐसी फसल जो रबी व खरीफ फसलों के मध्य बोई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात इनको अपन क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में बो लेते हैं, अर्थात बुआई मार्च अप्रैल में, बुआई मार्च अप्रैल में। बुआई कब कर लेते हैं, मार्च अप्रैल में। और इनकी कटाई कब करते हैं, सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में इनको काट लेते हैं। सॉरी, मार्च अप्रैल में इनकी बुआई कर देते हैं और इनको जून जुलाई में काट लेते हैं, जून जुलाई में छिलटा देते हैं। जून जुलाई में इनको क्या करते हैं, काट लेते हैं। याद रखना है, मार्च अप्रैल में इनकी बुआई कर देते हैं अपन और जून जुलाई में इनको काट लेते हैं। जैसे अपनी सब्जी होती है, खीरे, खरबूजे, तरबूज, और फिर इसके बाद में जून जुलाई अगस्त में काट के इनको क्या करते हैं अपन, फिर इनके ऊपर रबी की फसल करने लग जाते, खरीफ की फसल करने लग जाते हैं। तो ऐसी जैसे तंबाकू ही तो मार्च अप्रैल में बो दिया है ना, और इनको 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है, तो इनको फिर अपन जून जुलाई अगस्त में काट लेते हैं, जून जुलाई अगस्त के आसपास। यानी कि मक्का बाजरा बोने से पहले इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसमें क्या आती है, प्रमुख फसल, प्रमुख फसलों में क्या आती है, इसमें प्रमुख फसलों में आती है सब्जियां। प्रमुख फसलों में क्या आती हैं, सब्जियां। याद रखना है, इनमें प्रमुख फसलों में क्या आती हैं, सब्जियां। तो बुआई मार्च अप्रैल में करते हैं इनकी, याद रखना है। कटाई जून जुलाई के आसपास कर लेते हैं इनकी। और इसमें क्या आती है, प्रमुख सब्जियां आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, प्रमुख सब्जियां इसी में आती हैं, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। चलिए आगे, अब बात करेंगे मेजर कुछ फसलों के बारे में जिनकी आपको उत्पादन का क्षेत्र याद रखना है, कौन सी फसल कहाँ उत्पादित होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आप अनअकैडमी पे फ्री लाइव टेस्ट देना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल सिंपल है भाई, फ्री की चीज़ मिल रही है तो इसको तो करने में कोई हर्ज नहीं है आपको। मेरे हिसाब से तो मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, तरीका देख लो, सेलेक्ट यूर गोल। जैसे ही इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करोगे, सेलेक्ट यूर गोल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नाम डालना है राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जैसे ही नाम डालोगे तो आपको ऐसे मेरी फोटो खुलकर आ जाएगी, राजेंद्र शर्मा। सर्च किसमें करना है आपको, आरपीएससी में, आरपीएससी में सर्च करना है। फिर ऐसी फ़ोटो आएगी मेरी, ये फ़ोटो आ जाएगी, इस वाली फ़ोटो को देखना है। फिर ये देखो ये फ़ोटो आ गई, ऐसे मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना है, फॉलो कर लेना है। यहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और आराम से लाइव क्लासों का आनंद लो, फ्री क्लासों का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी की कल बात कर लेंगे अपन। आपका दिन शुभ रहे, विश यू ऑल द बेस्ट।